Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you all? In today's video, I have brought 10 new words or 10 new vocabs that are related to relationships. ठीक है, समय के साथ साथ समय बदल रहा है, रिश्तों के मायने बदल रहे हैं. हमारी जनरेशन जो है जेन जी जनरेशन आजकल क्या वर्ड्स यूज करती है, आइए देखिए रिलेशनशिप में क्या वर्ड्स यूज करती है. द फर्स्ट वन इज डिंक. ओके, DINK. द फुल फॉर्म ऑफ डिंक इज डुअल इनकम, नो किड्स. नाउ when a couple decides, okay, both the partners in the couple are earning, ठीक है, अच्छा कमा रहे हैं, but out of mutual concern they agree that they will not have kids. ठीक है, mutual consent से वो agree करें कि हम बच्चे नहीं करेंगे, तो that is drink. अगर मैं स्टेटमेंट दूं, एग्जाम्पल दूं, that they are living a drink life, है ना, आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा भी होगा, बहुत सोशल मीडिया में रहता है, they are living a drink life. That means they are earning well, but it is their mutual concern that they will not have any kids. Okay, couples that earn well but choose not to have kids, ठीक है, उन्हें डिंक बोलते हैं, DINK. The second term related to relationship is situationship. Okay, situationship. Now what is situationship? Romantic relationship that is not defined. ठीक है, कोई उसकी परिभाषा नहीं है, बस रिलेशनशिप है, रोमांटिक रिलेशनशिप है, विच इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, अब आप बोलेंगे कि रिलेशनशिप कैसे डिफाइन करें, है ना. किसी भी जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं ना, ये कपल दे विल नॉट फॉलो द नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, तो वो हुआ सिचुएशनशिप. द थर्ड टर्म इज ENM, which is ethical non-monogamy. ठीक है, having multiple partners with everyone's concerned. Both the person in the relationship या जो भी couple है, they will have multiple partners, they will have multiple relationship with different people, and there will be a mutual concern or mutual understanding. That is ENM. Okay, then is cohabiting. ठीक है, COHABITING, which means living together in a romantic relationship but without being married. ठीक है, this is cohabiting. एक साथ रह रहे हैं in a romantic relationship but both of them are not married, शादी नहीं हुई है, that is cohabiting. Then is aromatic. ठीक है, now what is aromatic is a term given to a person who does not feel romantic towards anybody, या उसे किसी आकर्षण ना हो किसी की भी तरफ. ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो उसे बोलेंगे एरोमेटिक. अ पर्सन हु डज नॉट एक्सपीरियंस रोमांटिक रिलेशनशिप टुवर्ड्स एनीवन, ठीक है, उसे बोलेंगे हम एरोमेटिक. ऑलराइट, देन द टर्म कम्स कॉन्शियस अनकपलिंग. वेरी सिंपल एंड पढ़ते ही समझ में आ जाएगा आपको. दैट अ पीसफुल एंड इंटेंशनल ब्रेकअप. ठीक है, कोई ड्रामा नहीं हुआ है, आराम से ब्रेकअप पीसफुली हो गया. दैट इज कॉल्ड कॉन्शियस अनकपलिंग. नाउडेज आई वुड से स्टेटमेंट दे रही हूँ, नाउडेज किड्स आर वेरी they are very understanding. They prefer to have conscious uncoupling without having any drama. ठीक है, बिना किसी ड्रामा के ब्रेकअप हो जाता है. ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, नहीं सॉर्ट आउट हो रही चीजें, लेट्स मूव ऑन. आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते. ओके, देन कम्स लाइफ पार्टनर. ठीक है, which means when two people are committed to each other without necessarily being married. ठीक है, जरूरी नहीं है कि शादी हो, but both the people in the relationship are deeply committed to each other. तब उस सिचुएशन में हम बोलेंगे लाइफ पार्टनर्स, दे आर लाइफ पार्टनर्स. ऑलराइट, देन कम्स नेस्टिंग पार्टनर्स. This again is very famous. Why? Because people who live together or co-parent for stability, not necessarily out of romance. ठीक है, नेस्टिंग पार्टनर्स कहने का मतलब है उन लोगों के लिए इस्तेमाल होगा जो दे आर स्टेबिलिटी के लिए फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंशियली ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, पैसे से ज्यादा मजबूत नहीं है, कहने का मतलब है, बट दे आर को पेरेंटिंग. वो अपने बच्चे को को पेरेंट एक साथ करें कि भाई आधा खर्चा तुम उठाओ, आधा खर्चा हम उठाए. ठीक है, ताकि बच्चे की एक्सपेंडिचर जो भी है उसकी पढ़ाई लिखाई, है ना, जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, को पेरेंट करते हैं. दैट इज कॉल्ड नेस्टिंग पार्टनर्स. ठीक है, देयर इज नो रोमांस between the couple or between the partners. Then comes platonic life partners. Okay, platonic life partners is a term that is given to friends, that is used between friends where there is no romantic relationship. ठीक है, which is, but there is a relationship which is between friends. ठीक है, which is deep, है ना, and non romantic है. ठीक है, and the last word in today's video is better half or soulmate. Now this is your homework, you will tell me what do you mean by the term better half or soulmate. वीडियो पसंद आया
तो प्लीज डू नॉट forget to like, share and subscribe. Thank you for watching and being with me.